सोचिए, समुद्र बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई अलर्ट नहीं। ऊपर आसमान साफ है और नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रही है। न रडार उसे देख सकता है, न सैटेलाइट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है। और अचानक बिना सरफेस पर आए, बिना किसी शोर के उस सबमरीन के भीतर से एक बैलिस्टिक मिसाइल बाहर निकलती है, पानी को चीरती हुई आसमान की तरफ बढ़ जाती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये है भारत का K-4 मिसाइल टेस्ट, एक 3500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो सीधे समुद्र की गहराइयों से लॉन्च की गई है। और इस एक टेस्ट के साथ भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि असली ताकत वो नहीं होती जो दिखाई दे, असली ताकत वो होती है जो दिखे बिना जवाब देने की क्षमता रखती हो। आज की ये खबर कोई रूटीन डिफेंस अपडेट नहीं है, ये टेस्ट भारत की उस कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है जो तब काम आती है जब हालात सबसे ज्यादा गंभीर हों। ये टेस्ट हेडलाइंस के लिए नहीं होता, ये टेस्ट वॉर रोकने के लिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का असली मकसद युद्ध करना नहीं बल्कि युद्ध को होने से रोकना होता है। भारत ने सफलतापूर्वक K-4 मिसाइल का परीक्षण किया है और ये सिर्फ मिसाइल का टेस्ट नहीं है, ये पूरे अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटरेंस इकोसिस्टम का वैलिडेशन है। मिसाइल का अंडर वाटर इजेक्शन, सरफेस ब्रेक थ्रू, गाइडेंस, स्टेबिलिटी, ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल और कमांड लिंक कंटिन्यूटी सब कुछ रियल ऑपरेशनल कंडीशंस में वेरीफाई किया गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सी बेस्ड डिटरेंस को ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। K-4 मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। लैंड बेस्ड मिसाइल सैटेलाइट से ट्रैक की जा सकती हैं, एयर लॉन्च्ड वेपन्स रडार में आ सकती हैं, लेकिन सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि दुश्मन को ये तक नहीं पता होता कि लॉन्च पॉइंट कहाँ है। लॉन्च डिटेक्ट होने के बाद रिस्पांस विंडो बेहद छोटा रह जाता है और यही डिटरेंस को सबसे क्रेडिबल बनाता है। इस मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये अचीवमेंट किसी शॉर्टकट का रिजल्ट नहीं है। इसके पीछे डेकेड्स की रिसर्च, मल्टीपल फेल्ड टेस्ट्स, रीडिजाइंस, अंडर वाटर प्रेशर ट्रायल्स और कॉम्प्लेक्स गाइडेंस एल्गोरिथम्स शामिल हैं। अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में से एक मानी जाती है, क्योंकि मिसाइल को पहले एक्सट्रीम वाटर प्रेशर झेलना होता है, फिर सरफेस ब्रेक करनी होती है और उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाकर परफेक्टली स्टेबल बैलिस्टिक पाथ पकड़ना होता है। K-4 मिसाइल भारत की पहले वाली K-15 मिसाइल से कई स्तर ऊपर है। इसकी रेंज ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा रिफाइंड है, पेलोड कैपेसिटी बेहतर है और इसका सीधा मतलब ये है कि सबमरीन अब रिलेटिवली सेफ वाटर्स में रहते हुए भी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्रोवाइड कर सकती है, यानी रिस्की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत कम हो जाती है। अब उस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिससे ये मिसाइल लॉन्च हुआ। ये टेस्ट भारत की एरिहेंट क्लास सबमरीन से किया गया है। एरिहेंट क्लास सबमरीन भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे क्रिटिकल पिलर है। ये डीजल सबमरीन नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी इसे बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं होती। ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, साइलेंट रह सकती है और कमांड मिलने पर तुरंत मिसाइल लॉन्च कर सकती है। स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एडवर्सरी पहले न्यूक्लियर हमला करता भी है तो भी भारत रिटेलिएट करने की स्थिति में रहेगा। न्यूक्लियर डिटरेंस की पूरी फिलॉसफी इसी प्रिंसिपल पर टिकी होती है, अश्योर्ड रिटेलिएशन। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन शुरू से क्लियर रही है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन नो फर्स्ट यूज तभी मीनिंगफुल होता है जब रिटेलिएशन एब्सोल्युटली गारंटीड हो। K-4 मिसाइल टेस्ट उसी गारंटी को रीइंफोर्स करता है, बिना किसी एग्रेसिव बयान के, बिना किसी देश का नाम लिए क्वाइटली ये मैसेज देता है कि भारत की डिटरेंस मैच्योर, सर्वाइवेबल और रिलायबल है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो बहुत कम देश हैं जिनके पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड है। लैंड, एयर और सी तीनों डोमेन्स में न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी डेवलप करना बेहद कठिन होता है और सी बेस्ड लेग सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एक्सपेंसिव होती है। K-4 टेस्ट के साथ भारत इस लेग को ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी के साथ मजबूत कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस तेजी से इवॉल्व हो रहा है। सबमरीन बेस्ड डिटरेंस भारत को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। इसका मतलब ये है कि सरफेस लेवल प्रोवोकेशंस, बॉर्डर टेंशंस या पॉलिटिकल प्रेशर से भारत की कोर सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज नहीं की जा सकती। सबमरीन डीप वाटर्स में रहते हुए भी डिटरेंस प्रोवाइड करती रहती है। इस पूरे टेस्ट का एक और बेहद बड़ा पहलू है आत्मनिर्भर भारत, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम, SLBM डेवलपमेंट, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर। ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं
जिन पर दुनिया के हैंडफुल देशों का ही कंट्रोल है। भारत ने यह कैपेबिलिटी किसी इंपोर्ट या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि डेकेड्स ऑफ इंडिजिनस एफर्ट से हासिल की है। ये सिर्फ वेपन सिस्टम नहीं है, ये नेशनल कॉन्फिडेंस का सिंबल है। आने वाले समय में के काइफोर मिसाइल सिर्फ एक स्टेप है। इससे ज़्यादा एडवांस्ड SLBMs, ज़्यादा सबमरीन्स और ज़्यादा डिटरेंस पेट्रोल्स, ये सब रोड मैप का हिस्सा हैं। लेकिन भारत इस रोड मैप को नॉइज के साथ नहीं, डिसिप्लिन और साइलेंस के साथ एग्जीक्यूट करता है, और शायद यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी है। आज का ये मिसाइल टेस्ट सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, ये चेस्ट थम्पिंग के लिए नहीं है, ये टेस्ट अश्योरेंस के लिए है। अश्योरेंस इस बात का कि भारत की सिक्योरिटी रिएक्शन पर नहीं, प्रिपरेशन पर आधारित है। अश्योरेंस इस बात का कि अगर कभी वर्स्ट केस सिनेरियो आया तो जवाब जमीन से नहीं, आसमान से नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों से आएगा। सबमरीन पानी के नीचे रहेगी, मिसाइल दिखाई नहीं देगी और डिटरेंस अपना काम कर जाएगी। यही वजह है कि न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे मजबूत पिलर हमेशा सी बेस्ड माना जाता है, और आज भारत ने उस पिलर को मजबूती से खड़ा कर दिया है। अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर पर ऐसे डीप नो नॉनसेंस एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक ताकत वो नहीं होती जो शोर मचाए, सबसे खतरनाक ताकत वो होती है जो खामोशी में तैयार रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद। मैं रवीश कुमार, साइनिंग ऑफ।